जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मासिक राशि फल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मकर राशि के विषय में चर्चा करेंगे कि मकर राशि वालों का ये जो 2025 का पहला महीना है जनवरी का, वो कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या इनके जीवन में इस जनवरी के महीने में मिलने वाला है, कौन सी अधूरी इच्छाएं इनकी पूर्ण होने वाली हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के जो मालिक हैं वो शनि महाराज हैं और मकर राशि वालों के ऊपर लगभग 7 साल 3 महीने से शनि महाराज की 7.5 चल रही है। 29 मार्च को ये 7.5 मकर राशि वालों की हट जाएगी। उसके बाद में कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों पे 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब शनि महाराज की 7.5 आती है तो नाना प्रकार की चिंताएं, परेशानियां, अशांति, बनते हुए कार्यों में रुकावटें, और जब मध्य में आती है तो शारीरिक कष्ट, अपयश, अशांति, स्थान परिवर्तन, और अब जो अंतिम चरण में मकर राशि वालों के चल रही है ये स्थान परिवर्तन करवाती है। विदेश की यात्राएं होती हैं और एक जगह ये 7.5 टिकने नहीं देती। लेकिन जाते जाते शनि महाराज बहुत कुछ दे करके भी जाते हैं। कहते हैं कि राहु जब जाते हैं तो परेशान करके जाते हैं, लेकिन शनि महाराज जाते हुए बहुत कुछ दे करके जाते हैं, बहुत सारी कामनाएं पूर्ण करके जाते हैं, और जो उन्होंने 6-7 साल में लिया है उससे कई गुना अधिक बढ़ा करके दे के जाते हैं। लेकिन शनि महाराज की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अगर शनि महाराज की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छे ग्रहों के साथ में नहीं है, पाप ग्रहों के साथ में है, तो कुछ परेशानियां भी होती हैं। तो मकर राशि वाले या मकर लग्न वाले जो भी जातक हैं उनकी राशि में ही 1 जनवरी को चंद्रमा विराजमान है और उनके बिल्कुल ठीक सामने जो कि अपने जीवन साथी का स्थान होता है, पार्टनर का स्थान होता है, बिजनेस का स्थान होता है, दैनिक इनकम का स्थान होता है और यात्राओं का स्थान होता है, वहाँ पे मंगल महाराज नीच के बैठे हुए हैं। लेकिन चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे हैं और स्थान एक दूसरे के सामने बिल्कुल दृष्टि डाल रहे हैं और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच के हैं और कर्क राशि का जो मालिक है वो चंद्रमा है, वो केंद्र में बैठा हुआ है। कल मैंने आपको श्लोक बताया था कि जो ग्रह नीच में होता है वो ग्रह जिस राशि में नीच का है उस राशि का स्वामी या उस राशि में जो उच्च का होता है वो ग्रह अगर चंद्र लग्न या लग्न कुंडली से केंद्र में आ जाता है तो नीच भंग राजयोग बन जाता है, और वही राजयोग मकर लग्न वाले या मकर राशि वालों की कुंडली में बना हुआ है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो लोग स्थान परिवर्तन करके, यानी अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से जो लोग संतुष्ट नहीं थे, जिनको लग रहा था कि मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, हमारे अंदर योग्यता अधिक है, लेकिन उसका हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को स्थान परिवर्तन करने के बाद में अच्छी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, और उनकी जो योग्यता है, जो उनके अंदर कलाएं हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं उसका पूरा उनको फ़ायदा मिलेगा। ये मकर राशि वालों का आने वाला जो समय है उसमें निश्चित रूप से ये कार्य उनके साथ में होंगे। और जो उनके अधीन काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो उनके बॉस इत्यादि हैं उनकी भी पूरी सपोर्ट इनको मिलेगी और पूरी लगन और मेहनत से ये लोग काम करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, इसमें कई ऐसे भी लोग होंगे जो बाहर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे लेकिन एक पॉइंट से रह जाते होंगे, कई लोगों के तो पैसे भी खराब हो गए होंगे। ऐसे जो लोग हैं जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर आ रहा है। 1 जनवरी के बाद में जो समय प्रारंभ होगा
वो विदेश की यात्राएं करवाएगा। स्थान परिवर्तन के बाद में उनको लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी लोग हैं उनको पढ़ाई के लिए अगर बाहर जाना है तो उनको पूरी सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और वहाँ जाकर के सेटलमेंट भी अच्छी तरह से हो जाएगी और उनका मन भी लगेगा। साथ साथ में ध्यान क्या रखना है कि जो सूर्य और बुध हैं, बुध इनके भाग्य स्थान के मालिक हैं, ऋण रोग शत्रु के मालिक हैं। हो सकता है मकर राशि वाले जो जातक हैं उनको कुछ कर्ज लेना पड़े किसी विशेष कार्य के लिए, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि कर्ज स्थान की भी दशा है, भाग्य स्थान की भी दशा है। किसी से थोड़ा सा पैसा उधार लेकर के, लोन लेकर के अगर कोई काम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें उनको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का साथ उनके साथ में रहेगा, भाग्य का पूरा पूरा लाभ उनको मिलेगा। ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क भी होंगे जो आपका साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपके उन्नति के शिखर पे चढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ये सारे शुभ फल आपको मकर राशि वाले जातकों को इस महीने में जो 2025 जनवरी का शुरू होने जा रहा है उसमें निश्चित रूप से मिलेंगे। कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहना है। जो मकर राशि वाले जातक हैं उनकी राशि पे ही नीच की दृष्टि गुरु महाराज की पड़ रही है। तो एक तो ऐसे लोग जो है ना खाने पीने पे कंट्रोल रखें, नहीं तो शुगर की समस्या हो सकती है। तली भुनी चीज़ें कम खाएं, नहीं तो बीपी हाई हो सकता है। टेंशन, अधिक टेंशन की वजह से कई नई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। और शरीर में दर्द, पीठ में दर्द, कंधों में दर्द और ये गर्दन में, इन चीज़ों में दर्द और शरीर कष्ट इत्यादि होने की संभावनाएं बनेगी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें और कुछ उपाय करें। उससे हनुमान जी की कृपा से ये जो 2025 का पहला महीना है आपका बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। और यहाँ पे एक और समस्या ये है कि मंगल शनि महाराज जो मारक स्थान में बैठे हैं, अपने ही घर में धन धान्य और कुटुंब की वृद्धि करने वाले, उनके ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो वाहन सावधानी से चलाना, लोहा, लकड़ी, पत्थर, अग्नि और बिजली, इनसे थोड़ा सा सावधान रहना आपके लिए आवश्यक है। उपाय क्या करना है? गौ माता को शनिवार के दिन हरा चारा खिलाएं और जो कुत्ते होते हैं उनको रोटी पे तेल लगा करके सरसों का, और वो रोटी कुत्तों को खिलाना प्रारंभ कर दें। अगर कुत्ते रोटी नहीं खाते हैं तो उनको दही खिला सकते हैं, और कम से कम 3 कुत्तों को हर शनिवार खिलाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि महाराज की मूर्ति के ऊपर तेल चढ़ा करके तेल का साथ में दीपक जला दें। इतना उपाय करें तो शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से आपका ये जो महीना है और आपका पूरा वर्ष 2025 नाना प्रकार की सुख संपत्तियां लेकर के आएगा। सभी कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, अधूरी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और महादेव की कृपा हमेशा आपके पूरे घर परिवार और व्यापार के ऊपर बनी रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली राशि के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।